जय हिंद, जय बिहार। आसान क्लासेस में पढ़ने के लिए आप लोग फिर से हो जाइए तैयार। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में मैं लाया हूं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 में जो फॉर्मूला है डिग्री फंक्शन फॉर्मूला, यानी साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। ये जो मान हम लोग याद करते हैं, ये मान आता कहां से? यानी साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, इसी प्रकार से कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। इसी प्रकार से टेन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, ये मान आता कहां से है? इस चीज को हम आज के इस वीडियो में प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये मान आता कहां से। ये बहुत जरूरी है प्रूफ करना। हम तो ट्रिक के आधार पर पढ़ लेंगे, क्योंकि ट्रिक के आधार पर भी मैं पढ़ा रखा हूं। इसकी वीडियो मैंने बना रखा है, आई बटन पे जाकर के आप क्लिक करें, वहां से आपको मिल जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ मैं बिना किसी देरी के आज जो सवाल है, आज का हमारा जो टॉपिक है 30 डिग्री और 60 डिग्री के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, काफी बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से हम इसे पढ़ेंगे, पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे और हमें इसको हमें आज ही का आज पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमारे माइंड में घुस जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और इसका फायदा उठाएं और ये मान देखिए कि आता कहां से है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो ज्ञात करते हैं, तो इसमें त्रिभुज का निर्माण होता है, समकोण त्रिभुज का। तो हम इसमें अभी जो 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो मान बनाएंगे वो त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के आधार पर अभी नहीं बनाएंगे, हम इसे समबाहु त्रिभुज के आधार पर बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज मैंने बना रखा है पहले से, ठीक है, शेप लेकर के उसका नाम रख दिया मैंने ABC। समकोण त्रिभुज नहीं, सॉरी, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। समबाहु का मतलब जिसकी सब भुजा आपस में बराबर हो, यानी इसकी तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। भुजा AB, भुजा BC एंड भुजा AC, 3 भुजा है, तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो इसके तीनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी तीनों कोण भी कितने डिग्री हो जाएंगे? 60 डिग्री। क्यों होंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री। चाहे वो समद्विबाहु में हो, चाहे समबाहु में हो, चाहे किसी में भी हो, विषमबाहु में भी हो, तीनों कोण मिलकर के कितना डिग्री पुनः चाहिए? 180 डिग्री। जब तीनों भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण, इस भुजा के सामने, इस भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण, यानी तीनों कोण कितना कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चे? तो चलिए, होगा तो हम इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहां मान लेते हैं। क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? तो मानेंगे, माना ABC एक कौन त्रिभुज है बच्चे? समबाहु त्रिभुज है, जिसमें इसकी प्रत्येक भुजा समान है तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का है। प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? समान है, यानी सभी आपस में बराबर है। तो प्रत्येक भुजा 60 डिग्री का है, तो ये हो गया कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अब हमें इसे करना क्या है? सबसे पहले इसमें कुछ न कुछ दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? तो यहाँ देखिए, हम यहाँ लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है भैया, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो 60 60 60 180 डिग्री हो गया। समबाहु त्रिभुज यानी AB BC AC सब भुजा बराबर है। तो हमें इसमें भुजा को मान लेना है। क्या करना है? मान लेना है। तो माना कि लिखेंगे हम, माना कि, है ना, इसकी सभी भुजा आपस में बराबर है। तो माना कि भुजा AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना? X। क्या मान लिए? X, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा आपस में बराबर है। तो ये भी हो गया X, ये भी हो गया X एंड ये भी हो गया हमारा X। सभी भुजा आपस में बराबर हो गए और सभी कोण कितना कितना डिग्री का है? 60 60 डिग्री का। लिखेंगे और कोण को क्या लिखेंगे? नाम एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C
बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, है कि नहीं। तो यहां ध्यान दीजिए, कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब चलिए इसमें करना क्या है, हमें तो प्रूफ करना है 37 डिग्री 35 डिग्री ऐसे मान लाना है। अब हमें करना क्या है, रचना करना है। क्या करना है, रचना। क्या करना है, रचना। कैसे रचना करेंगे, तो लिखेंगे भुजा BC पर, भुजा BC पर क्या लंब डालेंगे, AD लंब डाला। कौन लंब डाला बच्चे, AD लंब डाला। तो डाल देंगे AD लंब, यहां से यहां तक एक क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। क्या डालेंगे बच्चे, लंब। ठीक है, चलिए लंब के लिए एक सीधी सी लाइन ले लेंगे। चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही डाल लेते हैं लंब। हम यहीं से डायरेक्ट लंब डाल लेंगे। ठीक है बच्चे, मैंने एक लंब डाल दिया, थोड़ा सा टेढ़ा है, सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये भी टेढ़ा है। चलिए मैंने एक लंब डाल दिया। लंब जब भी डालेंगे तो दोनों तरफ कितना कितना डिग्री का कोण बन जाएगा बच्चे, 90-90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भुजा BC पर AD लंब डाला। जहां AB लंब डालेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो क्या बन जाएगा बताइए, चाहे इधर चाहे इधर, क्या बन जाएगा बताइए, बताइए क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, है कि नहीं। तो ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। कितना डिग्री का कोण बना दिया बच्चे, 90 डिग्री का। ये भी क्या बना दिया, 90 डिग्री। हमें इधर या इधर इस दोनों त्रिभुज में से कोई एक त्रिभुज ले लेना है। तो चलिए लंब डाल दिया और एंगल ए को क्या कर दिया, दो भाग में बांट दिया, क्योंकि एंगल ए पूरा कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। तो ये कितना बच गया, 30 डिग्री। ये भी कितना बच गया बच्चे, 30 डिग्री। अब देखिए ये 30, ये 60, 90 और ये भी 90, तो कितना हो जाएगा 180। ये 60, ये 30, 90 और ये 90, तो कितना हो गया 180। इस दोनों त्रिभुज में से कोई एक समकोण त्रिभुज हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसे तो हम निकालेंगे बाद में। सबसे पहले यहां हमें ध्यान देना है कि भुजा BC पर AD क्या हो गया, लंब हो गया। तो जहां लंब हो गया तो हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज क्या चीज में, ये 30 डिग्री हो गया। ये तो समझ में आ गया, कहां से हुआ बता देते हैं। एंगल लिखेंगे BAC, दो भाग में बट गया है। एंगल BAC कितना भाग में बट गया है, दो भाग में, है कि नहीं। तो एंगल A बराबर यानी कि एंगल B, इसका नाम दे दीजिए ना, AD लंब है, तो AD लंब हो गया, है कि नहीं। तो ये बन गया एंगल DAC चाहे CAD बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। उतना हमें नहीं लिखना है, चित्र के अनुसार इतना हमें काम करना है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। तो रचना हो गया, लिखेंगे प्रमाण में, क्या चीज में, प्रमाण में। प्रमाण में क्या लिखना है, एक तो एक निकालना होगा ना, ये लंब। अच्छा ये दोनों कितना हो जाएगा बच्चे, ये पूरा एक से, तो ये दोनों कितना हो जाएगा बताइए, आधे हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो वो भी हमें तो लिखना होगा ना, वो आधी हो गई ना, जैसे लंब डाले तो वो क्या हो गई, आधी हो गई। तो हमें लिखना होगा सबसे पहले एक चीज और लिखना होगा, और एंगल BAC, क्या चीज, लंब डालने से एंगल BAC, एंगल BAC क्या हो गया है, दो भाग में बट गया। एंगल BAC क्या हो गया, दो भाग में बट गया लंब डालने से, है कि नहीं। तो एंगल BAC दो भाग में बट गया तो क्या क्या आ गया, एंगल BAD या एंगल CAD। तो हम इसको लिख सकते हैं, एंगल हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, चाहे CAD चाहे BAD। तो हमें किसका मान निकालना है बताइए, हमें किसका मान निकालना होगा, एंगल CAD। हम इधर की त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है बच्चे, एंगल CAD। तो यहां लिख लेंगे एंगल CAD इक्वल टू क्या होगा, एंगल BAC बटा 2, क्योंकि आधा हो चुका हुआ है कि नहीं। तो एंगल BAC कितना था, 60 डिग्री, अब बटे 2 काटें तो कितना डिग्री हो गया बच्चे, 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। एंगल CAD की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। और एंगल ये हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। कहां से आया तो मालूम है, AD लंब डालें तो एंगल D क्या हो गया, 90 डिग्री। तो उसका नाम हम लिख देते हैं, उसका भी नाम लिख देंगे। जहां 90 डिग्री डालेंगे तो इसको थोड़ा सा नीचे डालेंगे,
ठीक है, इसको नीचे डालेंगे और सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे भुजा BC पर AD लंब है, इसीलिए एंगल ADC, क्या चीज, एंगल ADC बराबर कितना डिग्री बना दिया है, 90 डिग्री, यानी समकोण। कौन कौन, समकोण है कि नहीं बच्चे, समकोण बना रखा है ये एंगल ADC। ठीक है, एंगल CAD, एंगल CAB, चाहे CAD आधा हो गया किसका, एंगल BAC का, तो 30 डिग्री। अब ये बन गया हमारे पास कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब हम इसे करेंगे क्या, थोड़ा सा इधर इसको कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा इधर इसको कर करके बनाएंगे। अब हमें यहां बनाना है, यहां समझने के लिए ही सही। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ ऐसे लगाया मैंने कि कोई दिक्कत ना हो, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे, अच्छा ये दोनों कितना हुआ बच्चे, ये दोनों तो लिखे नहीं है। ये भुजा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी आधी, मालूम है आपको क्यों हो जाएगी आधी मालूम है ना क्यों हो जाएगी, बताइए, x/2 है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा भुजा जो है, बड़ा भुजा BC वो आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आधा, बताइए ना, हाँ बताइए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और ये जो है BC भुजा जो है वो दो भाग में बढ़ जाएगी। तो हम लिखेंगे BD बराबर CD बराबर क्या हो जाएगा, x/2। क्यों हो जाएगा x/2, बताइए, ये दोनों x/2 क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा x/2 बच्चे, यहां ध्यान दीजिए, x/2 प्लस x/2, ये दोनों बराबर भागों में बटा हुआ है। तो दो का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे, 2 1 कम 2 तो x के x, 2 1 कम 2 तो x के x जोड़ेंगे तो कितना x बच्चे, 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, x। यानी कि ये पूरा मुझे भुजा मालूम था x, जहां इस पर मैंने AD लंब डाला तो इसके बहुत कुछ अलग अलग हो गए। यहाँ भी कोण को काट दिया, अलग कर दिया, यहाँ 90 डिग्री बना दिया, यहाँ भुजा को भी आधा कर दिया। तो आधा का मतलब x/2, आधा का मतलब क्या हो गया बच्चे, x/2। आपको इसको है ना साइड में अपना लिख लेना है, यहाँ मैंने समझाने के लिए ये काम किया है। अब चलिए, आपको ये एक समकोण त्रिभुज लग रहा है, समकोण त्रिभुज आप AD भी ले सकते हैं, चाहे आप ADC ले सकते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूं यहां पर, चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ADC में, क्या चीज में, समकोण त्रिभुज ADC में एंगल क्या है हमारा, एंगल D का नाम क्या रखेंगे, ADC लिखेंगे। एंगल ADC बराबर कितना डिग्री है बच्चे, 90 डिग्री है कि नहीं। और एंगल C का नाम क्या बोलेंगे, एंगल ACD, क्या बोलेंगे, एंगल ACD बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। और बताओ बच्चे, एंगल CAD बराबर कितना डिग्री बच्चे बताइए, कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब देख लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 60 30 मिलाकर के कितना हो गया, 180 डिग्री। अब भुजा की बात कर लेते हैं, ये तो कोण के आधार पे हो गया। अब भुजा लेंगे तो समकोण त्रिभुज ले रखे हैं, इतनी की तो जरूरत नहीं थी लिखने की, तो चलिए उसको हटा देंगे, उतना नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है बच्चे, समकोण त्रिभुज ADC में बात बोला है, तो समकोण त्रिभुज चित्र से हम इसे क्या करेंगे, बना लेंगे। चित्र से हम समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे, शेप ले लेंगे, शेप में है समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया यहां पर, इसी के आधार पर हम इसे बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने, इसका नाम रख देते हैं ADC, कटम A, यही तो है D, यही है मेरा क्या चीज C। ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री। और ये भाई साहब कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और ये भाई साहब कितना डिग्री है, 60 डिग्री, है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं। इसको भी हटा दीजिए, ये जो है इसको भी हटा देंगे, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे एंगल D बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये लंब है यानी P है, ये आधार D है, ये कर्ण H है कि नहीं। तो आपको ये भुजा मालूम था, कितना मालूम था, नहीं मालूम था, ये तो नहीं मालूम था ना, AD नहीं मालूम था ना, AD नहीं मालूम है तो AD निकालेंगे। ये तो मालूम था मुझे कितना है, x है कि नहीं। ये वाला भाग कितना था बच्चे, x/2, कितना था, x/2 यहाँ लिखा हुआ है, इसी के आधार पर मैंने इसको यहाँ किया है। अब चलिए, तो हमें पाइथागोरस सूत्र से, क्या चीज के सूत्र से, पाइथागोरस के सूत्र से, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ क्या क्या हमें मालूम है, बताओ। H मालूम है, H कितना है,
x है, और इसका क्या नाम है, h नहीं लिखेंगे यार, h लिखना गड़बड़ है, जो जिसका जो हिसाब से नाम है वही हिसाब से काम करो। AC बराबर कितना है, x है, और DC बराबर कितना है बताओ, CD या DC बराबर कितना है, x/2। तो क्या निकालना है हमें, AD बराबर वाट, AD बराबर वाट। इसलिए क्या चीज के सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र हम लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या चीज है बच्चे, AC स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। चलिए AC की वैल्यू क्या है, x है, तो कितना का स्क्वायर, x का स्क्वायर अब बराबर AD कितना है, AD नहीं मालूम है, AD तो निकालना है, तो AD स्क्वायर अब प्लस DC का नाम क्या है, x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर। दिखते रहिए, x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने देंगे, बराबर के बराबर AD स्क्वायर के AD स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 4। अब ये दोनों एक जैसा है, ये अलग है, तो इसको इधर उसको उधर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, AD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा 4 बराबर क्या चीज, x स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, अब इसी भाग को इधर बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अब यहां मैं क्या करूंगा, AD स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बटे 4 है, तो मैं इधर AD स्क्वायर रहने देता हूं। AD स्क्वायर बराबर इधर x स्क्वायर, ये कहां से था, पहले से था माइनस, क्योंकि प्लस में x स्क्वायर बटा 4 है, 4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर बटा 4। यहां देखते रहिए, दिस इंप्लाइज AD स्क्वायर बराबर, ये 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, इसके नीचे नहीं कुछ, तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 के 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो यहाँ देखते रहिए, AD स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, 3x स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, AD स्क्वायर है, तो आप जानते हैं स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर बटा 4। आप ये भी जानते हैं कि रूट के अंदर में से जोड़ा वाला बाहर निकलता है, तो देखिए तो 3 तो एक दफा है, लेकिन x स्क्वायर जो है वो कितनी दफा है, 2 दफा, और 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुने 2, 2 गुने 2। तो आप ही बताइए बच्चे, AD बराबर यहाँ 2x है तो 1x क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं, और रूट के अंदर में ये जो बेचारा 3 है वो रूट में ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा बताइए, क्योंकि इसका जोड़ा ओड़ा नहीं है, और 2 का जोड़ा है तो 2 भी कहां निकल जाएगा, बाहर, यानी x√3/2, x√3/2। ये किसकी वैल्यू हो गई, AD की वैल्यू। AD का मतलब समझ गया ना, AD का मतलब समझ गया ना, लंब। AD का मतलब क्या हो गया, लंब। लंब कितना आ गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x√3/2। अब हमें सबको निकालना है, बारी बारी से अब हमें सबको निकालना है। तो सबसे पहले अब हम ले लेते हैं सब का मान को कैसे निकालेंगे। तो चलिए, यहाँ आपने एक चीज पढ़ा होगा, एंगल पर विचार करने से, एंगल पे विचार करने से उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है कि नहीं। तो जैसे एंगल ए पे विचार करेंगे तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कौन कौन में, कोण में, न्यून कोण में। कौन से कोण में, न्यून कोण में, यानी ये दोनों कौन सा कोण है, न्यून कोण है, सम कोण से नहीं। और कर्ण भुजा कभी नहीं बदलती है। तो चलिए अब हम ये सारा मान तो हम निकाल चुके हुए, मेरे पास लंब भी है यानी AD भी है, और क्या चीज है बच्चे बताइए, आधार यानी DC भी है, और कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी AC भी है, ठीक है ना। सबकी वैल्यू यहाँ दे रखी है। अब हमें करना क्या है, तो लिखना है, अब क्या करना है, अब इसको हटा दूंगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा सा इधर करके इसको यहाँ रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फिर आसानी हो बनाने में। अब करना क्या है, तो लिखेंगे अब साइन 30 डिग्री के लिए, कितना के लिए, साइन 30 डिग्री के लिए। चलिए साइन 30 डिग्री के लिए ध्यान दीजिए, तो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ है, 30 डिग्री का मतलब एंगल क्या हो रहा है, ए हो रहा है। इस पर विचार करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। लंब मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, DC। लंब क्या हो जाएगा, DC। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी P/S। तो P ये नहीं होगा, एंगल पे विचार करेंगे। 30 डिग्री का एंगल क्या है, ए है,
30 डिग्री का एंगल क्या है बच्चे? ए है। 30 डिग्री का एंगल क्या है? ए है। थोड़ा सा गौर से देखो यहाँ बच्चे, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, 30 डिग्री का एंगल क्या है? ए है। तो इस पे विचार करेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाती है? लंब, है कि नहीं? तो लंब क्या हो गया मेरा? डीसी। क्या हो गया? डीसी। लंब क्या हो गया? डीसी। क्या हो गया? डीसी अपॉन, डीसी अपॉन कर्ण तो हमारा क्या रह जाएगा? एसी। कर्ण हो जाएगा एसी, क्योंकि एंगल पे विचार कर रहे हैं, एंगल ए हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहां ध्यान दीजिए कैसे होगा, यहां ध्यान दीजिए कैसे होगा। तो डी साइन 30 डिग्री के लिए ले रहे हैं, तो 30 डिग्री के लिए ले रहे हैं, तो डीसी कितना हो जाएगा बच्चे बताइए? डीसी की वैल्यू क्या है? डीसी की वैल्यू क्या है? x/2 है। डीसी की वैल्यू x/2 है। तो डीसी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? x/2। क्या लिखेंगे? x/2। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या कहते हैं कि इसको यहां बट्टा देंगे, यहां लिखेंगे x/2। और एसी की वैल्यू क्या है? x है। एसी की वैल्यू क्या है? x है। x/1 1 ही है। तो अब इसे करना क्या है? यहीं पे लिखेंगे x/2 के x/2। ये भाग है तो किसमें बदलेंगे? गुना में। x/1 है तो पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा? 1/x। बताओ बच्चे, x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, तो लिख लेंगे इसीलिए साइन 30 डिग्री बराबर कितना आ गया? 1/2। क्या आ गया बच्चे? 1/2। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। साइन 30 डिग्री निकल चुका हुआ है। अब हमें निकालना है किसका? साइन 60 डिग्री का। तो लिखेंगे फिर साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मतलब यहां इस एंगल पे विचार कर रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो साइन 60 डिग्री में क्या हो जाएगा? AD/AC। क्या हो जाएगा बच्चे? AD/AC। AD/AC। AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू क्या है? तो AD की जगह पे हम लिख देंगे, AD की वैल्यू है x√3 अपॉन कितना है? 2। ये बड़ा बट्टा हो गया। AC की वैल्यू क्या है? x है। क्या है? x। इस x के नीचे नहीं कुछ है तो क्या है बच्चे? 1 है। तो यहां लिखेंगे हम x√3 अपॉन बटा 2, भागे तो किसमें बदलेंगे? गुना में। x/1 है तो क्या हो जाएगा? ये 1/x। आप जानते हैं x से x को क्या कर देंगे? काट देंगे। तो आप ही बताइए, साइन 60 डिग्री बराबर √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 बटा 2 के 2। तो कितना मान आ गया? साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2। चलिए, फिर इसी प्रकार हमें किसका निकालना है बच्चे? cos 30 डिग्री का। किसका? cos 30 डिग्री का। तो cos 30 डिग्री का तो एंगल पे विचार करेंगे 30 पे, तो cos 30 डिग्री cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b/h। लेकिन इस पे विचार करेंगे 30 पे, तो इसके सामने की भुजा ये तो लंब हो जाएगी, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? AD। आधार क्या हो जाएगा बच्चे? AD। लेकिन कर्ण जो है, कर्ण जिसको कहते हैं H हाइपोटेनस, वो तो चेंज नहीं होगा। H का नाम AC का नाम AC ही रहेगा। अब हमें करना क्या है? AD की वैल्यू रखनी है। AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू है हमारे पास x√3 बटा 2 अपॉन AC की वैल्यू क्या है? x के नीचे नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। तो ये हो गया हमारा x√3 बटा 2, भाग है तो किसमें बदलेंगे? गुना में। x/1 है तो क्या हो जाएगा? ये 1/x। अब जानते हैं x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बताइए, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 बटा 2 के 2, √3 बटा 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए cos 30 डिग्री बराबर कितना हो गया? √3 बटा 2। ये हमारा क्या हो चुका हुआ है? प्रूफ। क्या हो गया बच्चे? प्रूव्ड। ये भी हमारा क्या है हुआ है? प्रूव्ड। ठीक है। इसी प्रकार cos कितना डिग्री का मान निकालना है हमें? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो लिखेंगे फिर cos कितना डिग्री के लिए? 60 डिग्री के लिए। तो cos 60 डिग्री पे एंगल पे विचार करेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कि b/h। लेकिन इस एंगल पे विचार करेंगे तो इसके सामने की भुजा तो लंब हो जाएगी, तो ये लंब हो गया। हमें आधार बटा कर्ण लेना है, तो आधार मेरा क्या हो जाएगा? DC, यानी b क्या हो जाएगा मेरा? DC। तो cos 60 डिग्री का मतलब हो गया DC/AC। DC/AC। अब यहां देखिए DC कितना है? DC कितना है? DC बच्चे, DC कितना है? DC को ध्यान से देखिए, DC कितना है अपने पास? DC की वैल्यू क्या है? यहां चित्र में भी देख सकते हैं, DC की वैल्यू है x/2। क्या है? x/2। और AC की वैल्यू क्या है? x।
x के नीचे नहीं कुछ है तो क्या है बच्चे 1 है। अब यहाँ आप बताओ, यहाँ पर आप बताइए कि x/2 के x/2 होगा, ये बड़ा बट्टा है तो गुना में परिवर्तित हो जाएगा, x/1 है तो पलटी मार जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x, x से x कट गया तो ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए cos 60 डिग्री का मान 1/2 ये क्या हो चुका हुआ है हमारा प्रूव्ड। क्या हो गया बच्चे प्रूव्ड। अब हमें किसका निकालना है tan का, किसकी वैल्यू निकालनी है tan की। तो tan की वैल्यू निकालनी है तो चलिए इसको निकाल लेते हैं tan की वैल्यू। tan की वैल्यू कैसे निकलेगी तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए tan की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे ऐसे कर लेंगे, चलिए tan की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे फिर tan कितना डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए, कितना डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए। इसे सबसे पहले हमें वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं कि एक त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज तो उधर चला गया, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए समकोण त्रिभुज को यहीं पे इंगित करते हैं समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए इंगित करते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए यहाँ पे इंगित कर देते हैं। ऐसे ही था, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ क्या था सी था, ठीक है। ये 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है। ये कितना आया था x√3/2 और ये क्या था x/2 और ये क्या था हमारा x। अब निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो चलिए tan 30 डिग्री का मान 30 पे यहाँ विचार करना है, तो जिस एंगल पे विचार करेंगे उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार यानी p/b। तो इसका लंब कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, एंगल पे विचार कर रहे हैं तो इसका लंब तो ये हो जाएगा। तो लंब के जगह पे हो जाएगा क्या चीज बताइए बच्चे, लंब की जगह पे क्या हो जाएगा, लंब के जगह पे हो जाएगा DC, क्या हो जाएगा DC अपॉन, और आधार की जगह पे क्या हो जाएगा AD, यानी उल्टा हो जाएगा इसका, है कि नहीं। तो चलिए DC की वैल्यू क्या है, DC की वैल्यू है x/2, कितना है x/2, और AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है x√3/2। तो अब हमें करना क्या है, x/2 के x/2 बड़ा बट्टा है तो गुना में बदल देंगे, x√3/2 है तो ये हो जाएगा 2/x√3। अब हमें बताओ बच्चे x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितनी मर्तबा 1 मर्तबा। तो यहाँ क्या बचा ऊपर 1 और नीचे क्या बचा बटा के नीचे √3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसीलिए tan 30 डिग्री बराबर कितना 1/√3। ये क्या हो चुका हुआ है हमारा बच्चे प्रूव्ड। क्या हो गया ये हमारा प्रूव्ड। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अब हमें tan 30 डिग्री है तो क्या निकाल लेना है, फिर tan 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान निकालना है। अच्छा बताइए बच्चे, tan 60 डिग्री का मान निकालना है तो इस एंगल पे विचार करना पड़ेगा। 60 के सामने, तो 60 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी उसकी लंब हो जाएगी। तो tan 60 डिग्री का मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार यानी p/b। तो इसका लंब क्या हो जाएगा AD, तो यहां हम लिख लेंगे AD अपॉन इसका आधार क्या हो जाएगा DC, तो ये हो गया DC। अब चलिए AD की वैल्यू क्या है, तो AD के जगह पे AD का मान लिख देंगे x√3/2, ये तो बड़ा बट्टा है, और DC की वैल्यू क्या है x/2। तो इसे करना क्या है x√3/2, ये भाग है तो गुना में बदल देंगे, x/2 है तो क्या हो जाएगा ये 2/x। यहाँ ध्यान दो बच्चे, x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा है कि नहीं, ऊपर सिर्फ क्या बच गया बच्चे √3 बचा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। ये भी हमारा क्या हो चुका हुआ है बच्चे प्रूव्ड। क्या हो गया प्रूव्ड। अब हमें अगला सबका मान निकालना है, क्या कहते हैं कि कॉट सेक कॉसेक का। तो कॉट सेक कॉसेक का आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखना है अब इसी प्रकार इसका सब उल्टा कर देंगे, इसी प्रकार किसका कॉट का। तो कॉट 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 है तो क्या हो जाएगा ये √3/1 बराबर क्या हो जाएगा √3। ठीक है, उसके बाद कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है √3 है तो √3/1 है तो क्या हो जाएगा √3/1 है तो पलटी मार जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार से साइन कॉस टेन कॉट हो गया। सेक का निकालना है तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा पलट जाएगा ना, तो सेक कॉस का उल्टा है तो कॉस 30 डिग्री कितना निकाल रखा है हमने, कॉस 30 डिग्री है √3/2, कितना है √3/2, तो ये पलट के क्या हो जाएगा 2/√3
3, ठीक है। ऐसा ना कि बच्चा सब टेंशन में आ जाए कि भैया ये इतना सर क्या क्यों कर दिए, इतना क्यों किए। इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है हमें, cot 30 डिग्री। चलिए तो cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या है, 1/√3 है, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, √3/1, ठीक है ना, विलोम से। और cot 60 डिग्री √3 है, तो क्या हो जाएगा 1/√3, पलटी हो गया। अब sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री किसका उल्टा होगा, cos 30 का, तो cos 30 का मान कितना है, √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। अगर आपको एंगल पे विचार करके मान निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। और sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चे, sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री 1/2 है, तो sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार आपको किसका मान, कॉसेक का, किसका बच्चे, कॉसेक का, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री बराबर, कॉसेक 30 डिग्री कहां गया, साइन 30 कितना है 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। और कॉसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चे, कॉसेक 60 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2/√3। आई होप कि ये आपका पूरा प्रूफ हो चुका हुआ है। आपको मैं आशा उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। मैंने इसको सिर्फ क्या करने के लिए लिखा था, यहाँ पे समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। आपको लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अब चलिए मैं इसे छोटा कर देता हूं कि आपको ये पूरा सही से आ जाए कि ये आया कहां से। चलिए मैंने इसको यहाँ क्या ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं, थोड़ा सा इसको छोटा और करना पड़ेगा ना बच्चे। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवाता हूं, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए। चलिए आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक ले लिए। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इस प्रकार से मैंने आज tan क्या कहते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के सभी मानों को मैंने प्रूफ कर दिया है। अब अगले दिन मैं 45 डिग्री के मान को प्रूफ करूंगा और उसके बाद 90 डिग्री के मान को प्रूफ करूंगा एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, होमवर्क में रिवीजन कीजिए, है कि नहीं। 5 दफा 10 दफा बनाइए, रिवीजन में 5 दफा इसे बनाइए, है ना, बिना देखे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मान भी याद हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।